कई बार ऐसा होता है कि जब आप नए नए आए हैं एनर्जी फील्ड के अंदर, आप नए नए मेडिटेशन में आए हैं, हीलिंग में आए हैं, आपके मन में बहुत शांति लेके आएगी। आपके अंदर कभी कभी स्टेगनेंसी की एनर्जी बन जाती है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आपको अपनी अनस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करनी। नमस्कार। हर हर महादेव। ग्राउंडिंग यानी अपने शरीर से, अपनी ऊर्जा से अवांछित ऊर्जा को, अनरिक्वायर्ड सेगमेंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना। हर बार ऐसा नहीं होता कि जब आप ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें तो आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऊर्जा भरते चले जाते हैं तो अंदर बॉडी के वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। जैसे आप भोजन खाते हैं तो भोजन को निकालना भी जरूरी है एक्सक्रीशन के थ्रू। ऐसे ही जब आप एनर्जी को खाते हैं या एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे रिलीज करना जरूरी है। जो लोग एनर्जी रिलीज नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में डिप्राइवेशन के, उनकी बॉडी में एक्सेसिव होने के कई सारे मार्क्स आते हैं। कई बार ये एनर्जी जब हेल्डेड हो जाती है, इनिशियली सात्विक लगती है एनर्जी, आपके मन में बहुत शांति लेके आएगी। आप नए नए आए हैं एनर्जी फील्ड के अंदर, आप नए नए मेडिटेशन में आए हैं, हीलिंग में आए हैं, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको बहुत बढ़िया एनर्जी महसूस होगी। धीरे धीरे आपका अहंकार बढ़ेगा, क्रोध आएगा, कंपटीशन फील होगा। इनिशियली आपके नॉर्म्स बहुत सात्विक होंगे, फिर आपके नॉर्म्स बहुत राजसिक होते जाएंगे, आप हाइपर कॉम्पिटिटिव होते जाओगे, आपकी इरिटेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे यही ऊर्जा तामसिक हो जाती है। आपका कुछ करने का मन नहीं करता, किसी की हीलिंग करने का मन नहीं करता, मन करता है अकेले में अंधेरे में बैठे रहें। कई बार मन करता है रोएं, बहुत रोएं, चीखें चिल्लाएं, किसी से बात ना करें, अपने मन के विचार व्यक्त ना करें, कहीं किसी दूर स्थान पर चले जाएं बिना लोगों के, वहां कोई नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर कभी कभी स्टेगनेंसी की एनर्जी बन जाती है। जब आप एनर्जी फील्ड में आते हैं तो कई बार आपने नोटिस करा होगा कि आप हीलर बनने आए थे, एनर्जी आपके अंदर आई और उसके बाद आप हीलर नहीं बन पाए, बाकी सब कुछ बन गए। एक अलग लेवल का तमाशा शुरू हो गया। जब कभी भी आपकी एनर्जी इंबैलेंस होती है, ये नॉन रिक्वायर्ड एनर्जी, ये इम्बैलेंस क्रिएट करने वाली एनर्जी अगर आप अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकालते तो ये आपके अंदर अनस्टेबिलिटी प्रमोट करती है। अगर आपको अपनी अनस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करनी, अपने अंदर ये इरिटेशन को बैलेंस करना है, अपने अंदर सटल डार्कनेस को, ये सटल मूड स्विंग्स को, ये कॉन्स्टेंटली हैपनिंग मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना है, तो आप अपनी ग्राउंडिंग रेगुलर करें। कई बार लोग कहते हैं कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बट वो एक स्टैग्नेंट एनर्जी होती है। अगर आप ग्राउंडिंग करें तो शायद वो एनर्जी वहीं के वहीं बैलेंस हो जाए और आपको फील होगा कि अभी तो एंजाइटी थी, अब नहीं है। ग्राउंडिंग करने से आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं उनकी भी हैवीनेस रिलीज होती है। किसी भी टाइप की कोई नेगेटिविटी है, हैवीनेस है, कोई अनअंक अकम्प्लिश चीज बची हुई है कि मुझे हासिल करना था, मैं कर नहीं पाया, अब उसकी भी नेगेटिविटी कहीं है अंदर, सालों साल से होती है, बचपन से होती है बहुत बार, कि बचपन के कुछ ख्वाब थे पूरे नहीं हो पाए, वो भी बची हुई है अंदर। ग्राउंडिंग रेगुलर करने से आपके अंदर जितना भी कुछ बचा होता है ना, जो कचरा क्रिएट करेगा, वो बाहर निकल जाता है। ग्राउंडिंग करते कैसे हैं? मेरे हर मेथड में, जैसा कि आपको याद होगा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों लेवल पे काम होता है। ग्राउंडिंग में हमने कर्मणा लेवल पे काफी काम सुना हुआ है और ऑरा क्लेंजिंग में और ग्राउंडिंग में काफी सिमिलरिटी पाई जाती है। ग्राउंडिंग करने के लिए कर्मणा लेवल पे आप लकड़ी पे साधना कर सकते हैं, लकड़ी पर बैठकर, लकड़ी पर सोकर, खड़ाओं पहनकर। ग्राउंडिंग करने के लिए कई लोग सात्विक कपड़े पहनते हैं। सात्विक कपड़ों से मेरा मतलब यह है कि आपको पता होगा कि जैसे आप शनि धाम में जाते हैं तो वहां धोती और अंगोछा पहनने को बोलते हैं, जिनमें कोई सिलाई नहीं होती, जिनमें टांका नहीं लगता, जिनके बॉर्डर सील नहीं करे होते, ओपन होते हैं, रेशे बाहर निकल रहे होते हैं, उन कपड़ों को सात्विक वस्त्र बोलते हैं। सात्विक वस्त्र से आपके अंदर विचारधारा भी सात्विक आती है। तो ध्यान करते हुए कई बार जब हम सात्विक वस्त्र पहनते हैं, हमारा ध्यान का लेवल बढ़ जाता है। जिन कपड़ों में कट बहुत लगता है, जिनमें रेशे मिक्स होते हैं, उनसे हमारे अंदर या तो रजस की भावना आती है या तमस की भावना आती है।
और हीलर्स जितने भी सुन रहे हैं मुझे, वो जानते होंगे इस बात को कि कई बार वो नायलॉन नहीं पहन पाते, वो कई बार वूल के बहुत सारे टाइप्स नहीं पहन पाते। आपको अपने शरीर पर हर कपड़ा नहीं सुहाता। कारण यही होता है कि आपका तत्व जो है सात्विक हो चुका है। सात्विक ही समझ में आएगा, सात्विक की तरफ ही चलेंगे। ग्राउंडिंग करने के लिए आप पेड़ के किनारे बैठ सकते हैं, पेड़ के साथ बैठ सकते हैं, किसी नदी के पास बैठ सकते हैं, पहाड़ में जा सकते हैं, पहाड़ों के बीच में ध्यान कर सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में ग्राउंडिंग करने के लिए, शरीर के स्तर पे ग्राउंडिंग करने के लिए आप मंदिर में जा सकते हैं, किसी पूजा घर में जा सकते हैं, शंखनाद करना, घंटियां बजाना, घर के अंदर सफाई करना, मॉपिंग करना, पोछा लगाना। पोछा लगाते वक्त पोछे के पानी के अंदर आप नमक मिक्स कर सकते हैं, कई लोग कपूर मिला लेते हैं। ये भी तरीके होते हैं घर की एनर्जी को मॉपिंग करने के। इससे ग्राउंडिंग भी होती है और क्लेंजिंग भी होती है। आपका आभा जो है, आपकी आभा जो है शुद्ध होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। कई लोग नीम का प्रयोग करते हैं, नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप ग्राउंडिंग करते हैं। आपको याद होगा, हमने वीडियो में बताया भी था कि नजर उतारती है माता। ग्राउंडिंग वो भी है जब कोई आपकी नजर उतारे। ग्राउंडिंग तब भी होती है जब आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, आपकी एनर्जी रिलीज होती है आपके शरीर से। वाचा के लेवल पे जब आप ओम का नाद उच्चारण करते हैं, शंख बजाते हैं, तो आपकी बहुत बढ़िया ग्राउंडिंग होती है। गायत्री मंत्र ग्राउंडिंग के लिए काफी फेमस बोला गया है। महामृत्युंजय मंत्र से भी कई लोगों ने ग्राउंडिंग इंपैक्ट होता फील करा है। प्रकृति के साथ, पेड़ों के साथ जब आप शरीर के रूप में खड़े होते हैं, पेड़ों की पत्तियों को टच करते हैं, तो भी आपकी ग्राउंडिंग होती है। जानवर को प्यार से सहलाते हैं तो भी आपकी ग्राउंडिंग होती है। जानवर आपको चाटता है, आपके पास आता है, तो भी आपकी ग्राउंडिंग होती है। कि शरीर के लेवल पे, कर्मणा लेवल पे ग्राउंडिंग। किसी से मन के भाव खुल के व्यक्त करते हैं तो भी ग्राउंडिंग होती है। खुल के हंसते हैं तो भी ग्राउंडिंग होती है। जब आपका हृदय चक्र पूरा खुलता है तो भी ग्राउंडिंग होती है। ग्राउंडिंग के लिए मनसा के लेवल पे सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट पिरामिड के बीच में बैठा हुआ विजुलाइज कर लें। ग्राउंडिंग के साथ में आप व्हाइट पिरामिड, पिंक पिरामिड या ग्रीन पिरामिड इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंक पिरामिड आपको पीस देता है, प्लस हार्मनी देता है, व्यवहार अच्छा होता है, संबंध अच्छे होते हैं, दिल सॉफ्ट रहता है, एम्पैथी बड़ी रहती है, करुणा का भाव आता है। ग्रीन कलर हीलिंग के लिए काफी लाभदायक है, एम्पैथी के लिए भी और हीलिंग के लिए भी, और नेचर की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। व्हाइट कलर शांति का प्रतीक है, वो आपको पीस देता है। तो अपने आसपास एक पिरामिड विजुलाइज करें, या तो व्हाइट कलर का, पिंक कलर का या ग्रीन कलर का। विजुलाइज करें कि आप उसके मध्य में, सेंटर में बैठे हैं, और जैसे पेड़ों के निचले भाग से जड़ें निकलती हैं, पेड़ों की जड़ें निकलती हैं, धरती में जाती हैं, ऐसे ही विजुलाइज करें कि आपके हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों से जड़ें निकल रही हैं और धरती मां में समा रही हैं। अब पिरामिड के टिप से एक व्हाइट लाइट को यहां पर प्रवेश करता महसूस करें कि आपके सहस्त्रार चक्र में एक व्हाइट लाइट यूनिवर्स से उतर रही है, शरीर के बाहर भी जा रही है, शरीर के अंदर भी प्रवेश कर रही है। और जितनी अनरिक्वायर्ड एनर्जी है, नॉन रिक्वायर्ड एनर्जी है, वेस्ट एनर्जी है, शरीर से निकालते हुए, जड़ों से होते हुए धरती मां के अंदर लेके जा रही है। जब तक शरीर के अंदर पूरी तरह से सफेद ऊर्जा को या पिंक ऊर्जा को या ग्रीन ऊर्जा को विजुलाइज ना होते देख ले या विजुलाइज ना कर ले, तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाए। इस प्रोसेस को जितनी मर्जी बार भी आप रिपीट कर सकते हैं दिन के अंदर। कॉर्ड कटिंग हो, ग्राउंडिंग हो, ऑरा क्लेंजिंग हो, जब जब महसूस हो ऑरा हैवी हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, इन प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग से, ग्राउंडिंग से आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं सॉल्व हो जाती है। आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। जिन लोगों के ऑरा में कचरा होता है, वेस्ट एनर्जी होती है, उनका ऑरा हैम्पर्ड होता है। अब जिन लोगों का ऑरा ऑलरेडी हैम्पर्ड है, फंसा हुआ ऑरा है, उनको तकलीफें आती हैं बहुत सारी कि समाज में कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरी कंपनी में मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, हर कोई व्यक्ति मुझे नकारता है या मुझे इग्नोर करता है, लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं अपने मन की विचारधारा रखता हूं बट या रखती हूं, पर कोई इसे स्वीकारता नहीं है। आपका ऑरा अगर हैवी है, आपका ऑरा अगर क्लीन नहीं है, तो
आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस फील होंगी, बंदिशें फील होंगी, आप खुल के जी नहीं पाते, घुटन महसूस होती है। आपकी ग्राउंडिंग से, आपके ऑरा क्लेंजिंग से, आपकी जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज हैं चैनल्स में फंसी हुई हैं, वो रिलीज होती हैं। आपके चैनल्स जैसे ही क्लीन होंगे, पोर क्लीन होंगे, आपके चक्र अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर का माहौल बेटर होना शुरू हो जाएगा। यदि आप इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करते हैं तो आपका नेचर काफी शांत और काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। ग्राउंडिंग को अपनी लाइफ में लाकर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे इंपैक्ट ला सकते हैं। हीलिंग के साथ में कंबाइन कीजिए, हीलिंग से पहले कीजिए ग्राउंडिंग को, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो किसी प्रकार आपकी सहायता करेगी, ये नॉलेज आपके किसी प्रकार काम आएगी। यदि आपके प्रश्न हैं तो हमें हमारे कमेंट सेगमेंट में प्रश्न लिख के भेजें, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमारा ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल है। और यदि आपने हमसे कांटेक्ट करना है, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 3 ही कांटेक्ट के नंबर हैं, एक मेरा खुद का, एक डॉक्टर प्रिया क्वात्रा का, एक डॉक्टर प्रेरणा कौशिक का। इनके अलावा कोई और नंबर कहीं भी आपसे कोई संपर्क करे, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी प्रकार से आपसे मनी डिमांड करे, कोई लेना देना नहीं है हमारा उसका। धन्यवाद। हर हर महादेव।